हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो टिश्यू सिस्टम है हमारा, जिसको हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इससे पहले जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एपिडर्मल टर्म से ही हमें समझना है। एपी मीन्स एक्सटर्नल, तो यानी कि जो ये टिश्यू है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होगा किसी भी ऑर्गन के अंदर। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ वॉल प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट बॉडी की जो एक्सटर्नल कवरिंग है उसे कवर अप करके रखता है, एक्सटर्नल कवरिंग उसे देता है। विच कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो ये इन सभी और जो भी ये पार्ट्स हैं इन सभी को एक्सटर्नल कवरिंग है वो प्रोवाइड करता है। ट्राइकोम्स है बच्चों, जैसे हम रूट हेयर्स पढ़ते हैं ऐसे ही स्टेम के ऊपर भी इस तरह से अपीयरेंसेस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस है बच्चों सिंगल लेयर्ड है, पैरेनकाइमेटस सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं विद वैक्सी थिक लेयर्स ऑफ क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। यानी कि सपोज करो ये लीफ है, इसके लीफ के बच्चों ऊपर ही एक बिल्कुल स्मूथ सी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये थोड़ा थिक लेयर होती है, वैक्सी यानी कि स्मूथ होती है, जो वाटर लॉस यानी कि ट्रांसपीरेशन थोड़ा कम होने देती है। जो ये एक्सटर्नल लेयर है ना, इसकी वजह से ट्रांसपीरेशन पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर कम अमाउंट में होता है, तो वाटर लॉस भी कम होगा। स्टोमेटा है बच्चों, जो लीफ में दोनों ही तरफ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस पर ही, एपिडर्मिस में ही वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि स्टोमेटा भी हमें पता है एक्स्ट्रा मतलब अपर जो सरफेस उस पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के ऊपर ही टिनी पोर्स हैं जो। साथ में इट रेगुलेट्स द ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। हमें पता है जो स्टोमेटा है वो ट्रांसपीरेशन गैसियस एक्सचेंज में भी को भी रेगुलेट करते हैं। इन डाइकोट स्टोमेटा आर बीन शिफ्ट हैविंग 2 गार्ड सेल्स क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर, यानी कि जो गार्ड सेल्स जो डाइकोट्स है उसमें स्टोमेटा बीन शेप्ड होते हैं। 2 गार्ड सेल्स हमें पता है, ये 10th का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। स्टोमेटा में आप यहाँ देख सकते हैं गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, साइड में सब्सिडियरी सेल्स हैं। जो गार्ड सेल्स हैं इनमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, स्टोमेटल पोर यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर क्लोज्ड कंडीशन में स्टोमेटा है। ओके, मोनोकोट्स में जो स्टोमेटा डम्बल शेप्ड होगा बच्चों, और जो गार्ड सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर प्रेजेंट होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करती हैं। वैसे ही यहाँ पर डम्बल शेप्ड स्टोमेटा दिखाया हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो डाइकोट्स में वो बीन शेप्ड स्टोमेटा दिखाया हुआ है। बट समथिंग जो क्लोज स्टोमेटा है वो भी इसी तरह से, बस जो ये स्टोमेटल पोर है बच्चों, ये उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे क्लोज्ड फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से उसके अंदर ये दिखाई देगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये हमारा डाइकोट में स्टोमेटा दिखा रखा है, ये मोनोकोट में दिखा रखा है। आगे अगर हम बात करें, गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स, ये हमने अभी पढ़ा। सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल, सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, ये सारे मिलकर के स्टोमेटल अपरेटस बनाते हैं। तो ये बिल्कुल 10th का कंसेप्ट है, सेम एज इट इज़, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम बात करें डाइकोट बीन शेप्ड, मोनोकोट डम्बल शेप्ड की, तो सिर्फ इसमें अच्छा ये तो डायग्राम में ही दिया हुआ है। एपिडर्मिस ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर ऑफ हेयर्स, एपिडर्मिस में बहुत सारे हेयर्स भी एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं बच्चों यूनिसेलुलर हैं, इलोंगेट होकर एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था ट्राइकोम स्टेम्स पर प्रेजेंट होते हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं। साथ में ही जो वाटर लॉस है ट्रांसपीरेशन के टाइम पर, उससे भी प्रिवेंट करके रखते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। हाँ, जितना भी हमारा जो टिश्यू सिस्टम एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, वो सारा मिलकर क्या बनाता है, ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू से बना हुआ है। पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल, कॉर्टेक्स, पिथ एंड मेडुलरी रेज इन स्टेम एंड रूट्स। यानी कि ये हम जो कुछ पार्ट्स हैं, पेरिसाइकिल क्या है, कॉर्टेक्स क्या है, पिथ क्या है, ये सारे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके अंदर सभी में बच्चों पैरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। बेसिकली एक्सटर्नली जो है वो पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है, बीच में जो पिथ कैविटी है वो किस तरह से प्रेजेंट है। लीव्स के अंदर बच्चों अगर हम बात करें, मीजोफिल प्रेजेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होंगी जो मिलकर के क्या बनाती है, ग्राउंड टिश्यू बनाती है। ठीक है, तो लीव्स में हमारी ये सेल्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद आता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमें पता है बच्चों, वस्कुलर नाम आते ही जाइलम और फ्लोएम हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, और ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर ही क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन करते हैं। और वस्कुलर बंडल भी बच्चों 2 तरह के होंगे, वन इज़ ओपन, अनदर वन इज़ क्लोज्ड। इनके अंदर कैम्बियम है जो जाइलम और फ्लोएम में,
यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होगा जाइलम और फ्लोएम में। जो क्लोज्ड है बच्चों, इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम में। ये आप देख सकते हैं कैम्बियम रिंग ओपन टाइप में जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। यहाँ कोई भी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये वेस्कुलर बंडल्स में आपने ध्यान रखना है, ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल्स की पहचान है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगर बच्चों हम बात करें व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर, अगर वो अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट हो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग डिफरेंट रेडियाई पर, तो उस अरेंजमेंट हम रेडियल कहेंगे। यहाँ आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं जो ये रेडियल अरेंजमेंट दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट मैनर, यानी कि यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, देन फ्लोएम है, जाइलम है, फ्लोएम है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, रेडियल अरेंजमेंट कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम के बेसिकली रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और जब बच्चों जाइलम और फ्लोएम है वो सेम रेडियस में वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट हो तो उन्हें हम कॉन्जॉइंट टाइप कहेंगे। बेसिकली स्टेम एंड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने मेन ध्यान क्या रखना है, जो रेडियल अरेंजमेंट है वो रूट्स के अंदर, जो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है वो स्टेम एंड लीव्स के अंदर प्रेजेंट होगी। तो आज बच्चों आपने ये पढ़ लेना है। कल हम डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, इनके बारे में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है आप बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। और रही बात बच्चों एनसीईआरटी से पढ़ने की, तो डोंट वरी, एक बार हम ये चैप्टर आप नोट से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो 1 बाय 1 जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं, स्पेशल चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो हम एनसीईआरटी से आपकी कंप्लीट वीडियो में अपलोड कर दूँगी उनको। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना क्विक रिवीजन एक ले सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी से हम उसे रीड आउट कर लेंगे। इनसे आप नोट्स प्रिपेयर कर लें और वहाँ से आप अपने सभी कंसेप्ट आपने क्लियर कर लें। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एनसीईआरटी की वीडियोस भी आपके जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद से डालनी शुरू कर दूँगी। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है आप बता देना। आज के लिए इतना ही।